जय जिनेंद्र साधर्मियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आगम के परिप्रेक्ष्य में। आज हम जैन दर्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ गोमटसार कर्मकांड की गाथा 11 का अध्ययन करेंगे। इस गाथा में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जी ने आयुष कर्म का अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक विवेचन किया है। इसमें समझेंगे जीव शरीर में क्यों बंधा रहता है और कब शरीर को छोड़ता है। अब तक हमने समझा कि कर्म 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आयुष कर्म एक अघाती कर्म है। आज हम जानेंगे आयुष कर्म क्या है, ये कैसे बंधता है और ये हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करता है। द्रव्य कर्म कृत मोह से वर्धित अनादि कालिक भवन में हली नर समस्थित रखता है आयु प्राणी को तन में। 11 सरलार्थ, जैसे काठ का खोड़ा मनुष्य को अपने में बांध कर रखता है, उसी प्रकार कर्मकृत मोह से बड़े हुए अनादिकालीन संसार में आयुष कर्म जीव को रोके रखता है। अर्थात आयुष कर्म के उदय में ये जीव शरीर में अवस्थित रहता है, शरीर से निकल नहीं पाता है। अर्थ, ये अनादिकालीन संसार कर्म द्वारा निर्मित और मोह द्वारा निरंतर वृद्धि को प्राप्त हुआ है। अर्थात संसार की उत्पत्ति का कारण कर्म है और उसकी वृद्धि का कारण मोह है। ऐसे इस अनादि संसार में आयुष कर्म जीव को शरीर में बांधे रखता है। जैसे काठ का घोड़ा मनुष्य को अपने में रोक कर रखता है, उसी प्रकार आयुष कर्म जीव को शरीर में अवस्थित रखता है, जिसके कारण जीव चाहकर भी शरीर को छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार कहा जा सकता है, संसार कर्म से बना है, मोह से बढ़ा है और आयुष कर्म से जीव उसमें बंधा हुआ है। स्पष्टीकरण, मोह अर्थात समस्त विकारी भाव कर्मकृत है, कर्म के उदय में उत्पन्न होते हैं। यद्यपि वे जीव में उत्पन्न होते हैं, तथापि जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है। कर्म के उदय में होने से कर्मकृत कहलाते हैं। उन्हें कर्मकृत कहने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। 1. जैसे कर्म जड़ होने से स्वपर को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार मोहादि भाव श्रद्धा चारित्र के परिणमन होने से स्वपर प्रकाशक शक्ति से रहित होने के कारण स्वपर को नहीं जानते हैं। इस प्रकार कर्म के समान स्वभाव वाले होने से इन्हें कर्मकृत कहा है। 2. जैसे कर्म पूरंगलन स्वभावी होने से मिलते बिछुड़ते रहते हैं, एकसमान नहीं रहते हैं, उसी प्रकार मोहादि भाव भी हीनाधिक होते रहते हैं, कभी भी एकसमान नहीं रहते हैं। इस प्रकार भी कर्म के समान स्वभाव वाले होने से इन्हें कर्मकृत कहा है। 3. मोहादि भावों का अन्वय व्यतिरेक संबंध कर्म के साथ बनता है। जब जब मोहादि भाव होते हैं, तब तब कर्म का उदय नियम से होता है, और जब जब कर्म का उदय नहीं होता है, तब तब मोहादि भाव नियम से नहीं होते हैं। इस प्रकार इनका अन्वय व्यतिरेक संबंध कर्म के साथ होने से इन्हें कर्मकृत कहा है। व्यतिरेक संबंध होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना। 4. प्रस्तुत ग्रंथ की 6वीं गाथा के आधार से वास्तव में ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मों की फलदान क्षमता ही भाव कर्म है। जीव में होने वाले मोहादि भाव तो अज्ञानतावश उनके निमित्त से होने के कारण उपचार से भावकर्म कहलाते हैं। इसलिए मोहादि भाव कर्मकृत है। इत्यादि कारणों से मोहादि भावों को कर्मकृत कहा जाता है। इस प्रकरण को समझने से लाभ। 1. हमारा संसार अर्थात द्वख परिभ्रमण मात्र मोह से अर्थात वस्तु स्वरूप के विरुद्ध श्रद्धा अज्ञानाचरण से बढ़ रहा है। ज्ञान की हीनाधिकता या अन्य किन्हीं अनुकूल प्रतिकूल संयोगों परिस्थितियों आदि के कारण नहीं बढ़ रहा है। ये समझ में आ जाने पर अपने दुख को नष्ट करने के लिए हमारा सम्यक दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है। अर्थात हम अन्य सब ओर से अपने उपयोग को हटाकर वस्तु के यथार्थ स्वरूप का निर्णय कर अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को अपंत रूप से जानकर पहचानकर उसमें ही स्थिर होने का पुरुषार्थ जागृत करते हैं। 2. इस शरीर के साथ जीव के रहने या नहीं रहने का नियामक कारण आयुष कर्म है, अन्य कोई नहीं। ये समझ में आ जाने पर शरीर को टिकाने के लिए अन्याय
अनीति, अभक्ष भक्षण, असदाचार आदिरूप दुष्प्रवृत्तियां नष्ट होकर जीवन शुद्ध, सात्विक, सदाचारमय हो जाता है। 3. इसी समझ के बल पर शरीर के प्रति साम्य भाव हो जाता है। लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए, दोनों ही परिस्थितियों को सहज स्वीकार करने का भाव जागृत होता है। इसी माध्यम से मरण का भय समाप्त होकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ने का भाव जागृत होता है। 4. सभी संसारी जीवों के शरीर की स्थिति आयुष कर्म के अधीन है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर पाना अन्य किसी के भी वश की बात नहीं है। ये समझ में आ जाने पर गृहीत मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। 5. इसी समझ के बल पर अस्वस्थता आदि की स्थिति में डॉक्टर, वैद्य आदि शरणभूत प्रतीत नहीं होते हैं तथा धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वे सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं का भाव व्यक्त होता है। निष्कर्ष, इस गाथा का सार यही है। आयुष कर्म हमारे अगले जन्म की आयु और गति को निर्धारित करता है। ये कर्म हमारे भावों के अनुसार बंधता है और एक बार बंध जाने पर बदलता नहीं है। इसलिए शुद्ध परिणाम ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। जीव शरीर में अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आयुष कर्म के कारण बंधा है। इसे समझकर समता और आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ना ही वास्तविक साधना है। गाथा का एक लाइन में सार, जीव शरीर में इसलिए बंधा है क्योंकि आयुष कर्म उसे बांधे हुए है। गोमटसार कर्मकांड गाथा 11 से आयु कर्म की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।